हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 चैप्टर 11 पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11B की। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज वी विल गेट टू नो एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। Why it is square? Because all sides are equal. ये 4 सेंटीमीटर की है। I am mentioning 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो क्या होता है बेसिकली स्क्वायर का कॉन्सेप्ट? लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ होता है। एरिया कैसे निकालते हैं? जब हम एरिया को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं एरिया को? लेंथ एंड ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? द कंडीशन ऑफ द स्क्वायर इज कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं? साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, कैसे? अगर हम 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और जो आपका डायमेंशन यूनिट थी तो वो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? नाउ इन योर बुक्स में क्या है कि ये देखिए छोटे छोटे से स्क्वायर्स हैं गिवन। ये देखिए स्क्वायर है, कितने स्क्वायर है? वी विल काउंट करेंगे स्क्वायर को। आई रोट हेयर, तो आप देखेंगे हर स्क्वायर में मैंने उसका नंबरिंग किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने हैं? 16। तो ईच स्क्वायर कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है। टोटल कितने हैं? 16। तो एरिया क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। वाई? क्योंकि किसी भी शेप में जब हम एरिया निकालते हैं इट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग, हम उसका इनसाइड जो ये अंदर का पार्ट होता है किसी भी शेप का, दैट इज कॉल्ड एरिया। इसको निकालते हैं और इसमें हमको 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर मिले हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इनका होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। क्लियर हो गया आपको? तो जो आपकी लेंथ होगी, जो आपकी ब्रेड्थ होगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल फाइंड द एरिया। तो फटाफट से चलते हैं एक्सरसाइज बी पर। Now look at here exercise 11B. Use the shortcut to find the area of each figure. Give your answer in square unit. Square unit means क्या हो जाएगा कि जो भी आपकी डायमेंशन गिवन है, जो भी यूनिट गिवन है, उसका स्क्वायर होगा। क्योंकि जब साइड से मल्टीप्लाई साइड करेंगे तो 1 सपोज ये 4 है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक साइड की कितना है? 1 सेंटीमीटर, और एक और साइड उसका क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो अगर 1 मल्टीप्लाई 2 होगा तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर भी तो होगा। और इनको हम फिर लिखते हैं इस तरह से, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपका? नो डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। दिस इज ए रेक्टेंगल। अब देखते हैं कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 12। अब पूछा क्या इन्होंने? एल बी एंड ए। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 12। आपने काउंट कर लिया। नाउ हेयर लेंथ कितनी है आपको पता है? जो लंबा होता है दैट इज लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। क्लियर हो गया आपको? 4 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा है तो आप यूनिट्स लिखेंगे। क्लियर? बी कितना है? 1 2 3। तो आपका बी है 3 यूनिट्स। एरिया क्या हो जाएगा? इधर यू कैन काउंट इट और डायरेक्टली मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई बी। 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? बी को देखते हैं। टोटल एरिया पहले हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एरिया क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब लेंथ क्या होगी? 1 2 3 4। दिस इज लेंथ। लेंथ इक्वल टू 4 यूनिट। ब्रेड्थ क्या होगी? 1 2। ब्रेड्थ इक्वल टू 2 यूनिट्स। सी पर चलते हैं। एरिया 1 2 3 4। एरिया क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट्स। लेंथ क्या हो जाएगी? 1 2 2 यूनिट्स। ब्रेड्थ क्या होगी? 1 2 2 यूनिट्स। मीन्स इट्स स्क्वायर। जब आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल्स हो तो वो स्क्वायर होता है। नाउ question number 2. Use a centimeter ruler to find the length and breadth of these shapes. Then find their area using the shortcut
गिव योर आंसर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपके पास रूलर है, रूलर मीन्स आपके पास स्केल होना चाहिए, उस स्केल से आप मेजर करेंगे, देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और देन डायरेक्टली आप आंसर लिखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ये रखा मैंने एक एंड पे, वन एंड पे रखा, और ये हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है। और ये कितना है, ये है आपका, वेट, तो ये आपका निकल के है 1.6, 2.6, ये है 1.6, ये है 2.6। डेसिमल आप पढ़ चुके हैं, यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। नाउ इसको चेक करते हैं। ये लुकिंग लाइक स्क्वायर, तो यहाँ चेक करते हैं ये कितना है, ये पुट इट बैक, इस पे रखेंगे ब्लू लाइन पे, और ये आ रहा है आपका 1 पॉइंट, कितना आ रहा है, यस 1.6, 1.7 है, ये आपका कितना है, 1.7 है। तो ये भी 1.7 है, ये भी 1.7 है। वी विल मल्टीप्लाई, इसको देखते हैं। अप्रॉक्स 2, 1.9, 2.4, ये 2.4 है, और ये आपका कितना था, 1.9, ये 1.9 है, ठीक है। यू कैन चेक बाय योर सेल्फ, आप भी देख सकते हैं, हो सकता है कि आपका स्केल कुछ चेंज आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो वी विल सॉल्व इट, नाउ वी विल सॉल्व इट। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिख लिया है, ए कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एल इक्वल टू 2.6, बी इक्वल टू 1.6, ये क्या है, सेंटीमीटर है आपका, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो अब आपने क्या किया, 2.6 मल्टीप्लाई 1.6 किया, तो मैं 16 की टेबल से डायरेक्टली कर लेती हूँ। 16 6 जा 96, तो 6 ईयर कैरी विल बी 9, 16 2 जा 32, 32 प्लस 9 करेंगे, यहाँ पर 32 प्लस 9 करेंगे, तो आप करिए 9 प्लस 2 11, कैरी विल बी 1, 3 प्लस 1 4, तो ये आपका आ जाएगा 416। अब 2 के बाद आपको डेसिमल निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा 4.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं 4.16 नाउ स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नाउ 1.7 मल्टीप्लाई 1.7, 17 7 जा क्या होता है 119, तो 9 मैंने यहाँ रखा, कैरी विल बी 11, 17 1 जा 17 प्लस 11, 17 प्लस 11 हो जाएगा 28, या फिर 17 का स्क्वायर आपको आता है तो 289। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। नाउ एल इक्वल टू 2.4, बी इक्वल टू 1.9, 2.4 मल्टीप्लाई 1.9 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 19 4 जा 76, 6 ईयर कैरी विल बी 7, 19 2 जा 38, 38 प्लस 7, 38 प्लस 7 हो जाएगा 45। आफ्टर 2 डिजिट यहाँ डेसिमल रखेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको। नाउ इट्स क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट इज क्वेश्चन, देखिए आंसर इज नॉट गिवन इन योर बुक, आपकी बुक में आंसर नहीं है इसके, और इसीलिए डेसिमल में निकल भी रहा था। आप अगर चाहते तो अप्रॉक्सीमेटली ले लेते, बट मैंने इसलिए डेसिमल है तो मैंने डेसिमल लिया है, ठीक है। सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ दीज शेप्स। ये शेप दी हैं, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको फटाफट से एरिया निकालते हैं।
ये कितना है, L इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसको नोटबुक में सॉल्व करते हैं। डू इट विद मी नाउ। देखिए, लुक एट हेयर, क्वेश्चन नंबर 3 आई ऑलरेडी रोट हेयर बट आई सॉल्व विद ऑल ऑफ यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। L 9 सेंटीमीटर है, B 5 सेंटीमीटर है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाई V। तो L 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नाउ L 12 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स इट्स ऑल्सो रेक्टेंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाई V। तो क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 10 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, B 1.5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाई V, 15 मल्टीप्लाई 1.5, 15 क्या होता है 225। 15 का अगर आप स्क्वायर वाली जो सीरीज है तो 15 15 ज़ा 250 225, लेकिन हम करके देखते हैं 15 5 जा 75, कैरी विल बी 7, 15 1 जा 15 प्लस 7 22, तो 22.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको। डी देखते हैं क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाई V, 13 मल्टीप्लाई 5, 13 5 या 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ई, L इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। क्या है, रेक्टेंगल होगा क्योंकि डिफरेंट है L एंड B। तो L मल्टीप्लाई V, 9 मल्टीप्लाई 2.1, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18.9 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। L 10 एंड B 5.2 डिफरेंट हैं, रेक्टेंगल होगा। L मल्टीप्लाई V, 10 मल्टीप्लाई 5.2 0 है, तो यहाँ 0 लगाया, और 52, तो क्या हो जाएगा 52 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नाउ वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द कॉलम्स। ये कॉलम गिवन है, इसमें क्या है, लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में, ब्रेड्थ गिवन है, ठीक है। तो आपको एरिया भी गिवन है। तो आपको करना क्या है, कहीं पर लेंथ नहीं है, कहीं पर ब्रेड्थ नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ सो दैट यू कांट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। क्या है, लुक एट हियर, जैसे अगर आपको गिवन है एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाई B है, ठीक है, आपको एरिया गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है, B गिवन है। जैसे यहाँ एरिया आपको 45 गिवन है, लेंथ गिवन नहीं है, B आपको 5 गिवन है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, 45 डिवाइड बाई 5, 5 9 जा, तो L क्या हो जाएगा आपका 9। कहने का मतलब है कि आपको अगर लेंथ और ब्रेड्थ में से कोई एक गिवन है और एरिया गिवन है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एरिया से। लेंथ नहीं गिवन है तो ब्रेड्थ डिवाइड हो जाएगा, ब्रेड्थ नहीं है तो लेंथ हो जाएगा। और अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर गिवन तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पर 7 है लेंथ, ब्रेड्थ 3 है, तो 7 3 जा 21। क्लियर हुआ आपको। नाउ लेंथ 12 है, एरिया 48 है, तो 48 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 4 जा 48, तो आपका ब्रेड्थ हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखते हैं, लेंथ 8 है, एरिया 16 है, तो 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 जा 16, 2 आ जाएगा आंसर। लेंथ 9 है, ब्रेड्थ 36 है, 36 डिवाइड बाई 9, 9 4 जा 36, तो 4 आपका ब्रेड्थ हो जाएगा। लुक एट हेयर, आपको ब्रेड्थ गिवन है, एरिया गिवन है, लेंथ नहीं गिवन है। तो मैंने क्या बोला था, जो एरिया है उससे ब्रेड्थ डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42, तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा लेंथ। लुक एट हेयर, यहाँ पर एरिया 112 है एंड ब्रेड्थ है
आपको लेंथ नहीं गिवन है तो एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेड, 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा 3, 4 8 जा 28, 4 8, ठीक है, 4 8 जा 32, तो आपका 28 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एरिया गिवन है, लेंथ है, तो एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, 13 10 जा 130, तो आपका ब्रेड्थ हो जाएगा 10। नाउ 187, ये क्या है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, तो 17 से डिवाइड होगा 187, आपका लेंथ आ जाएगा 11। यहाँ पर देखते हैं 222 एरिया है, ब्रेड्थ 11 है, तो एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेड्थ हो जाएगा 11 2 जा 22 20, तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। यहाँ 136 डिवाइडेड बाई 8 होगा, तो 8 1 जा 8, यहाँ 5 हो जाएगा, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर 17 आपका लेंथ हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। अ बोर्ड गेम इज मेड अप रोज एंड कॉलम्स ऑफ स्क्वायर। किससे बना है, रोज एंड कॉलम्स ऑफ स्क्वायर से बना हुआ है। इट हैज एन एरिया ऑफ 40 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 40 स्क्वायर यूनिट्स है। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ दैट द बोर्ड गेम कुड हैव। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। क्या कहा, ए बोर्ड गेम इज मेड अप रोज एंड कॉलम्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इट हैज एरिया ऑफ 40 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। सो कैसे, जैसे ये 40 का, इसका एरिया 40 है, तो 40 कब हो सकता है, बोर्ड गेम बनाना है तो बोर्ड गेम में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए। 22 जा 40, 10 4 जा 40, है ना। और क्या होता है, किससे 40 होता है, 40 को हम क्या करेंगे, 40 के यहाँ पर 40 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1 2 4 8, और क्या होगा 5 भी होगा, ठीक है, 10, फिर आपका 20, फिर 40, ठीक है। क्वेश्चन इज आस्किंग 40 स्क्वायर यूनिट्स हैं इसके अंदर, तो डिफरेंट पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ की, तो क्या हो सकता है आपका। अब देखिए 5 8 जा कितना होता है, कैसे हो सकता है, 40 कैसे कैसे आएगा, 5 मल्टीप्लाई 8 कर दें तो 40 आ जाएगा, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 40 आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाई 1 कर दें तो 40 आ जाएगा। और कब आएगा, अभी भी आने का, हाँ 10 मल्टीप्लाई 4 कर दें तो भी 40 आ जाएगा। तो ये डिफरेंट पॉसिबल डायमेंशंस होंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ के, इसका एरिया 40 आने के लिए। क्लियर हो गया आपको। डिफरेंट पॉसिबल डायमेंशंस पूछी थी, तो क्या हो सकता है, लेंथ आपकी क्या क्या हो सकती है, लेंथ आपकी 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, नाउ इज इट विजिबल टू यू, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, फिर क्या हो सकता है 10 भी हो सकती है। ब्रेड्थ क्या हो सकती है आपको, 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है। दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, 41, और क्या होगा 22, 10 4, ठीक है, नाउ एंड 8 5, ये आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ के कॉम्बिनेशन हो गए। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 81 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका एरिया 81 स्क्वायर यूनिट है। व्हाट इज द इट्स पेरीमीटर।
नाउ दे आर आस्किंग अबाउट पेरीमीटर के बारे में, स्क्वायर की। ठीक है, सो लुक एट हियर, एरिया का एरिया कितना है 81 स्क्वायर मीटर, और पूछा क्या गया है आपसे, दे आर आस्किंग पेरीमीटर। क्या पूछा है आपसे, पेरीमीटर इक्वल टू क्या है। अब आपको एरिया गिवन है तो आपने एरिया रख दिया यहाँ पर 81, और एरिया क्या क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। सो मैंने साइड को ए मान लिया। ठीक है, ए मान लिया साइड को। अब ये स्क्वायर वाला रूल है यहाँ पर कि ए मल्टीप्लाई ए कर दिया, ए मल्टीप्लाई ए है। सो 81 कब आए, जब ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर 81 आ जाए। तो अगर आप 9 मल्टीप्लाई 9 करते हैं इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइड की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गई ए की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट दे आर आस्किंग इन क्वेश्चन, पेरीमीटर। पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, व्हाट इज द पेरीमीटर, क्या होता है, 4 साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, यही तो होता है ना। या फिर आप साइड 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 सबको ऐड कर दें, या फिर एक साइड से 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको। तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, साइड क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 11B इज फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ माई वीडियोज आर बेनिफिशियल फॉर यू तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्कूल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।